हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड लक क्लासेस। मैं रश्मि श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर करंट अफेयर से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरा करंट अफेयर्स वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। हम आज बात करेंगे 29 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक की बहुत सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। ठीक है, और ये बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है, बस हम उन्हीं पर बात करेंगे और बहुत सारे एडिशनल फैक्ट्स को भी कवर करेंगे। ठीक है, और इनकी हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। अभी हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल के लिए किस देश के साथ पहला करार किया गया है? तो ब्रह्मोस की बात करते हैं तो भारत को ब्रह्मोस मिसाइलों के लिए पहला निर्यात ऑर्डर मिला है। फिलीपींस के रक्षा मंत्रालय ने जो आपका ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड है यानी BAPAL के साथ मिसाइलों की आपूर्ति के लिए 37.4 करोड़ डॉलर का जो अनुबंध है इस पर हस्ताक्षर किए हैं। अगर हम मिसाइलों की संख्या की बात करें तो ये अभी डिसाइड नहीं किया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल की बात करते हैं तो ये भारत और रशिया का संयुक्त उद्यम है जो कि आपका सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का उत्पादन करता है, जिसमें आप पनडुब्बियों, जहाज़ों, विमानों या जमीनी प्लेटफॉर्म से भी लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारे पहले क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है फिलीपींस। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो आपका वर्ष 2022 का पहला ग्रैंड स्लैम है यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने अपने नाम किया है? तो सबसे पहले हम ग्रैंड स्लैम के बारे में जान लेते हैं। ग्रैंड स्लैम क्या होता है? ठीक है, अगर हम पूरे वर्ष की बात करते हैं तो पूरे वर्ष में आपके 4 ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं। यह एक टेनिस प्रतियोगिता होती है। समय समय पर इसमें पुरुष और महिला विजेता घोषित किए जाते हैं। ग्रैंड स्लैम के बारे में चलिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं। बाकी मैं आपको इसमें डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगी और ग्रैंड स्लैम के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। वर्ष का पहला जो ग्रैंड स्लैम होता है उसका नाम है ऑस्ट्रेलियन ओपन। दूसरा जो ग्रैंड स्लैम होता है वो है आपका फ्रेंच ओपन। थर्ड है आपका विंबलडन ओपन और फोर्थ ग्रैंड स्लैम है आपका US ओपन। इस तरह से समय समय पर 4 ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन ओपन की विजेता की बात हो रही है तो ये हैं आपके राफेल नडाल। राफेल नडाल जो हैं आपके स्पेन के एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं और यह इनका 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब है और इन्होंने रशिया के डेनियल मेदवेदेव को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। ठीक है फ्रेंड्स, हमें स्पेशली ग्रैंड स्लैम की बात करते हैं तो हमें प्लेयर भी जो है याद रहने चाहिए जो विजेता हैं और उनकी कंट्री को भी हमें याद रखना है। इस तरह से क्वेश्चन आपके मैचिंग में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 2022 के ऑस्ट्रेलियन ओपन के खिताब को किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? तो युवा टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने आखिरकार 44 साल से चले आ रहे मेज़बान ऑस्ट्रेलिया के इंतज़ार को ख़त्म कर दिया है और उन्होंने साल के पहले ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप यानी कि आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। ये हैं आपकी एशले बार्टी और ये ऑस्ट्रेलिया की महिला खिलाड़ी हैं। इन्होंने फाइनल में डेनियल कॉलिंस को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। इनका नाम हमें याद रखना है और इन्होंने किसे हराया है उनका नाम भी याद रखना है। फिर नेक्स्ट है आपका क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पुरस्कारों में पहला एलन बॉर्डर पदक किस गेंदबाज ने हासिल किया है? सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि ये एलन बॉर्डर पदक है क्या और ये ऑस्ट्रेलियाई पुरस्कार क्या है। तो एलन बॉर्डर पदक ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट पुरस्कारों के दौरान दिए जाते हैं। ठीक है, और ये है आपका जो पुरुषों को क्रिकेट में सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तिगत पुरस्कारों में से एक होते हैं। अगर हम इस नाम की बात करते हैं एलन बॉर्डर की तो ऑस्ट्रेलिया के पुरुष कप्तान के नाम पर यह नाम रखा गया है। इसके जो विजेता हैं यानी जिन्होंने यह पदक हासिल किया उनका नाम है मिचेल स्टार्क। ठीक है, जो मिचेल स्टार्क हैं आपके ये तेज गेंदबाज हैं। इन्होंने एलन बॉर्डर पदक हासिल किया है। उसके बाद इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मिचेल स्टार्क को खेल के तीनों प्रारूपों में शानदार प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। वह 22 साल में यह पुरस्कार जीतने वाले 5वें गेंदबाज हैं। ठीक है, इनका नाम हमें अच्छे से याद रखना है, मिचेल स्टार्क। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बेलिंडा क्लार्क पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यह भी आपका क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पुरस्कारों में से ही एक पुरस्कार है।
तो ये हैं आपकी एशले गार्डनर। ठीक है, एशले गार्डनर को बेलिंडा क्लार्क पुरस्कार से सम्मानित किया है। गार्डनर ने भी पहली बार यह पुरस्कार जीता है और वह ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट में सर्वोच्च पुरस्कार जीतने वाली पहली देशज खिलाड़ी हैं। तो एशले गार्डनर आपकी महिला खिलाड़ी हैं और पहली देशज खिलाड़ी हैं, ये भी हमें याद रखना है। फ्रेंड्स, जो इंटरनेशनल न्यूज़ होती हैं ये भी हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि इससे भी आपके 1-2 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो इस पे भी हमें फोकस उतना ही रखना है जितना हमें अपनी नेशनल न्यूज़ पर रखना है। फिर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला युगल का खिताब किस जोड़ी ने जीता है। तो अभी हमने ग्रैंड स्लैम की बात की थी, इसमें पुरुष और महिला एकल का खिताब भी मिलता है, प्लस जोड़ियों में भी ये खेले जाते हैं। तो चलिए इसे देख लेते हैं कि किसने ये जोड़ी वाला खिताब जीत लिया है। तो आपकी बारबरा क्रेजिकोवा, ठीक है, ये आपकी बारबरा क्रेजिकोवा और कैटरीना सीनिया, इन्होंने अना डेनिलीना और बीट्रीज हदाद मेया, ठीक है, ये वाली जोड़ी को हराकर यह खिताब अपने नाम कर लिया है। और ये जो क्रेजिकोवा और कैटरीना सीनिया की जोड़ी है ये आपकी चेक गणराज्य की जोड़ी है। ठीक है, चेक गणराज्य की कैपिटल क्या है? प्राग। इस तरह से हमने क्वेश्चंस को देखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष की सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज स्टार विकेट कीपर जिसे वनडे क्रिकेटर का पुरस्कार मिला है, इनका नाम बताना है। इनका नाम है स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज एलिसा हेली। ठीक है, एलिसा हेली जो है इनको वर्ष की सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर का पुरस्कार तीसरी बार मिल चुका है। ठीक है, तो ये थर्ड टाइम ये अवार्ड ले चुकी हैं, तो इस वजह से ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत की मिश्रित टेबल टेनिस जोड़ी जिसने विश्व रैंकिंग में अपनी सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल कर ली है। चलिए देखते हैं इनकी जोड़ी का नाम क्या है। भारत की मिश्रित टेबल टेनिस जोड़ी मनिका बत्रा और जी सत्यन, ठीक है, इन्होंने क्या किया है, विश्व रैंकिंग जो जारी हुई है उसमें सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल कर ली है और यह जोड़ी जो है मौजूदा रैंकिंग में 11वें स्थान पर है। ठीक है, तो ये नाम हमें याद रखना है, मनिका बत्रा और जी सत्यन, ये मिश्रित टेबल टेनिस की जोड़ी है। फिर हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इंग्लैंड के किस अनुभवी क्रिकेटर ने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा कर ली है। ठीक है फ्रेंड्स, जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इन्हें हमें और अच्छे से फोकस करना होता है, क्योंकि आपके कभी कभी मैंने फिर भी कहा आपसे कि क्या कहते हैं, ये जो इंटरनेशनल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वैसे तो ये इंग्लैंड का क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि हम जब हमारा सिलेबस देखते हैं तो उसमें नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ करंट अफेयर्स में आप वाले पार्ट में देखते होंगे दी रहती है, तो हमें इन वाले क्वेश्चंस पे भी बहुत अच्छे से फोकस करना होता है और ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देख लेते हैं। इंग्लैंड के अनुभवी ऑलराउंडर और 2010 की T20 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे टिम ब्रिस्नन ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इनका नाम है टिम ब्रिस्नन। उनके काउंटी क्लब वॉरविकशायर क्रिकेट ने इस बात की पुष्टि की है। ठीक है, तो इनका नाम हमें अच्छे से याद रखना है, इनका नाम है टिम ब्रिस्नन। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो WAM क्या है? ठीक है ना, ये आपका दिया है WAM क्या है, चलिए देख लेते हैं इसके आंसर पर। यह एक मिसाइल है, एक समाचार पत्र है, एक औषधि है या फिर समाचार एजेंसी है। ठीक है, चलिए इसे देखते हैं कि यह क्या है WAM। फ्रेंड्स, आप सबको पता होगा कि UAE ने यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल को बीच में ही रोक दिया था। ठीक है, अब क्या हुआ है कि यह मिसाइल ऐसे समय में दागी गई थी जब इजराइल के राष्ट्रपति आजाइक हर्जोग देश की यात्रा पर थे। UAE पर हाल के हफ्तों में हुआ यह ऐसा तीसरा हमला था। तो UAE की जो सरकारी एजेंसी है, ठीक है, UAE की समाचार एजेंसी आपकी, ठीक है, समाचार एजेंसी है, क्या नाम है उसका? WAM। इसने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो ये जो WAM है ये वहाँ की समाचार एजेंसी है। ठीक है, यह एक सरकारी एजेंसी है, तो इसका नाम हमें याद रखना है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। फिर हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस देश ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? ठीक है, उस देश का हमें नाम बताना है।
चलिए देख लेते हैं। पहला आपका वो था अमेरिका, फिर है उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया या फिर चाइना। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो है उत्तरी कोरिया, ठीक है। और ऐसे काम लगभग उत्तरी कोरिया ही करता है, तो ये आंसर देना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। उत्तर कोरिया ने एक बात की पुष्टि की है कि उसने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है जो अमेरिका के गुआम क्षेत्र तक मार करने में सक्षम है, ठीक है। और अगर हम हाल ही के वर्षों की बात करते हैं तो यह जो उत्तरी कोरिया का सबसे शक्तिशाली मिसाइल परीक्षण है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका उत्तरी कोरिया यानी नॉर्थ कोरिया हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कोरोना वायरस की किस दवा का अपने भाषण में जिक्र किया है जो कोरोना से लड़ने में बहुत दमदार है। फ्रेंड्स, कोविड अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है लास्ट 1-2 साल से, तो इसलिए कोविड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन और स्पेशली जो भी फोकस करने वाले क्वेश्चन होते हैं हमें उन पर और अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पर बात की गई है अमेरिका में कोरोना की एक एंटीवायरल दवा है, उसका नाम है पैक्सलोविड, ठीक है। क्या नाम है? उसका नाम है पैक्सलोविड। यह एक गेम चेंजर कही गई है। इस दवा का इलाज इतना दमदार है कि जो राष्ट्रपति हैं वहाँ की जो बाइडेन, उन्होंने ओमिक्रॉन जो आपका वेरिएंट है उस पर अपने भाषण में यह जिक्र करना पड़ा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि दुनिया के अन्य देशों की तुलना में जो अमेरिका के पास कहीं ज़्यादा गोलियां हैं इसकी, और इन गोलियों का और निर्माण होने से आगामी महीनों में जो हमारी आपूर्ति बढ़ने जा रही है। हालांकि उसके बाद ऐसा नहीं हुआ है। इस दवा को लेकर चिकित्सक उतने भाग्यशाली नहीं रहे हैं, जबकि पिछले साल कोविड के टीके सबसे पहले नर्सिंग होम को मिल रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने बताया है कि ये जो दवा है पैक्सलोविड ये बहुत ही ज़्यादा कारगर है और आने वाले समय में अगर इसका जो है ज़रूरत पड़ती है तो वो इसकी पूर्ति भी अच्छे से करेंगे। तो हमें इस दवा का नाम याद रखना है, इसका नाम है पैक्सलोविड, ठीक है। तो इस तरह से हमने हमारे 29 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक के करंट अफेयर्स को अच्छे से कवर किया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं। ऐसे और भी करंट अफेयर्स मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।